जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और हमारा पहले उर्दू का लेक्चर जो है वो हो चुका है। अब हमारा इस्लामियात का लेक्चर है। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम टेबल आपका तब्दील हुआ है क्योंकि साइंस का आपका लेक्चर नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल से फिर वही जो है वो पुराने तरीके से जो है आपके उस टाइम टेबल के हिसाब से आपके लेक्चर्स चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो सबक है, हमारा उन्वान है वो है नमाज, फिर उसकी अहमियत, उसकी फजीलत और फ़राइज़। ठीक है, नमाज की अहमियत क्या है और उसकी फजीलत क्या है और फिर उसकी फ़राइज़ क्या है। सबसे पहले नमाज है क्या। नमाज जो है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है। अरबी में सलात कहते हैं जिसके मानी दुआ के हैं। ठीक है, अब इसका तर्जमा हम करते हैं तो उसको हम उर्दू में नमाज कहते हैं, अरबी में इसको सलात कहते हैं और उसके मानी क्या होते हैं, दुआ करने के होते हैं। ठीक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नमाज से क्या मुराद है, तो हम कहते हैं नमाज अरबी जुबान का लफ्ज है और किससे निकला है, सलात से निकला है। ठीक है, सलात से निकला है और इसके मानी क्या है, मानी है दुआ मांगना। ठीक है, सलात के मानी है दुआ मांगना और असल में ये हमारी तर्जुमा है हमारी इसका, हमारी जो लफ्ज नमाज का। ठीक है, फिर है नमाज वो इबादत है। अब ये दिन में कितनी मरतबा फर्ज होती है, 5 मरतबा अदा करना हर मुसलमान पे फर्ज है। आप जानते हैं कि फजर की नमाज होती है, फिर जोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर इशा की। 5 नमाजें हम पर नमाज पंजगाना दिन में फर्ज कर दी गई हैं। ठीक है, फिर है कि नमाज जो है, अब देखें कि हमने सबसे पहले जिक्र कर लिया कि नमाज है क्या, फिर हमने कहा कि नमाज की फजीलत और इरशाद बारी ताला की रोशनी में जो है, अल्लाह ताला का आपने कोई भी इरशाद है उसकी हमने रोशनी में जो है नमाज की अहमियत बयान करनी है। ठीक है, तो सूरत रूम में है, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। मुशरिक कौन होते हैं, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, दर हकीकत जो लोग मुसलमान नहीं होते। ठीक है, तो नमाज पढ़ते रहो और यानी कि अगर इंसान नमाज तर्क कर देता है तो एक तरीके से वो मुशरिकों में से हो जाता है, क्योंकि नमाज अपने परवरदिगार की इबादत है, सबसे जो करीब तरीन करने वाली इबादत है, जो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, वो हमारी नमाज है। और अगर नमाज कबूल नहीं होती तो इंसान के कोई अमाल कबूल नहीं होंगे। इसलिए कहा कि नमाज जो है वो पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 2 था। फिर है नमाज की फजीलत और इरशाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में जो है वो हमने नमाज की अहमियत बयान करनी है। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इस इसे गिरा दिया इसने गोया पूरे दीन को गिरा दिया। अच्छा, अब आपको पता है सतून किसे कहते हैं, जिसको आप पिलर कहते हैं, बड़े बड़े से गोल या चौकोर पिलर होते हैं। जब बहुत बड़ी छत होती है तो उसके नीचे पिलर्स बनाए जाते हैं। जैसे अब ये दीवारें हैं, ये दीवारों पर छत खड़ी है ना, ठीक है, तो ये सतून होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। अगर सतून ना हो तो कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अब देखिए ना, हवा में तो छत नहीं खड़ी हो सकती ना, जितनी भी छतें बनाते हैं इनको खड़ा करने के लिए सतूनों की, इनकी जो दीवारें होती हैं, जो पिलर्स होते हैं, इनकी जरूरत होती है। तो ये किससे इससे क्या होता है, हमारी कोई भी इमारत खड़ी होती है। तो इसमें कहा कि नमाज जो है वो दीन का सतून है, यानी इंसान का जो दीन है, हमारा जो दीन, हमारा मजहब इस्लाम है, हर इंसान का दीन जो है वो उसकी नमाज के सतून पे खड़ा है। अगर उसने उसको अपने सतून को गिरा दिया तो गोया उसने उस इमारत को गिराया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अपनी नमाज से गाफिल हो जाता है, तो समझ लें कि वो अपने दीन से गाफिल हो गया। अब देखिए ना, इतनी मामूली सी चीज, अगर खाली एक इंसान इबादत नहीं कर सकता लंबी चौड़ी, लेकिन एक खाली 5 वक्त अपने परवरदिगार के सामने झुक कर उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसका परवरदिगार उससे क्या चाहता है। अब आप, हम सब अगर अपनी, जो अल्लाह ने हमें, परवरदिगार ने हमें नेमतें दी हैं, अगर हम उनको गिनने बैठ जाते हैं, देखिए ना, सांस लेते हैं, हम बोलते हैं, बातें करते हैं, हम देखते हैं और चलते फिरते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, ये सब अल्लाह की नेमतें, खाते हैं, हमें जायका महसूस होता है, किसी चीज़ की खुशबू महसूस होती है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं।
अब इतनी नेमतों के बाद देखिए कि अगर हमसे अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता कोई एक भी नेमत छीन लेता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो अब जब इतनी नेमतें देने के बाद अगर परवरदिगार सिर्फ ये कह दे कि आप दिन में सिर्फ 5 मरतबा शुक्र अदा करो, लाखों करोड़ों नेमतों का शुक्र जो है सिर्फ दिन में 5 मरतबा अदा करना है, और 5-5 6-6 मिनट के लिए, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी इंसान 5-5 मिनट के लिए भी अपने दिन परवरदिगार का दिन में 5 मरतबा शुक्र अदा ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई परवाह नहीं है, तो गोया उसने अपने दीन को गिरा दिया। इसलिए हमें सबको खुद गौर भी करना है कि हम 5 वक्त अपनी नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, अपने परवरदिगार से दुआ मांगते हैं या नहीं मांगते। ठीक है। फिर है तकबीर तहरीमा से क्या मुराद है। तकबीर के मानी है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, और तहरीम के मानी है हराम करार देना। आप देखिए कि हम जब नमाज शुरू करते हैं उससे पहले वुजू करते हैं, फिर अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं नियत से पहले। तो नियत करने के बाद हम जब एंड पर कहते हैं ना अल्लाह अकबर, फिर नमाज शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। ठीक है, उसमें मतलब अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करने के साथ हम अपनी इबादत को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि वजू और नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। ठीक हो गया। फिर अगला सवाल है कि कयाम किसे कहते हैं। कयाम किसे कहते हैं। कयाम का मतलब है सीधा खड़ा होना। अब नमाज में कयाम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना कि जिसमें कुरान की इतनी किरात हो सके जो फर्ज है। अब देखिए कि जब आप नियत करते हैं तो नियत के बाद हम लोग क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और जो वो वाजिब सूरत होती है या उसके साथ हम कोई और मुस्तहब सूरह पढ़ते हैं, तो जितनी देर हम खड़े रहते हैं घुटनों पे झुकने से पहले, रकू करने से पहले, उस हालत को हम क्या कहते हैं, कयाम करना। ठीक है, वैसे तो कयाम का मतलब क्या होता है, सीधे खड़े होना, लेकिन नमाज में उससे क्या मुराद है कि हम सीधे खड़े होकर जो रकू पर झुकने से पहले खड़े होकर हम पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं कयाम करना। ठीक है, नमाज में कयाम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी किरात हो सके जो फर्ज है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि कयाम करना। फिर रकू से क्या मुराद है। रकू के मानी है झुकना। ठीक है, रकू के मानी क्या है, झुकना। अब किरात खत्म करके अल्लाह अकबर कह के घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुकना और अल्लाह की पाकीज़गी का एतराफ करना रकू कहलाता है। ठीक है, रकू किसे कहते हैं। और कयाम, कयाम का मतलब क्या है, सीधा खड़ा होना। ठीक है, कयाम का मानी क्या है, सीधा खड़ा होना। ठीक है, और रकू का मानी क्या है, झुकना। ठीक है, रकू का मानी होता है झुकना। अब घुटनों पर, कयाम के बाद घुटनों पर झुक जाना रकू कहलाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि तशहद में किस बात का इकरार किया जाता है। तशहद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद किसे कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए। माबूद किसे कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं, माबूद, जिसकी इबादत की जाए। तो इस बात का की गवाही देना कि अल्लाह, तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। ये जिसको आप कलमा शहादत कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, वो है। हम तशहद में ये पढ़ते हैं ना, और इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की जो है वो बड़ाई का बयान करते हैं। हम कहते हैं कि तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं। अशहदु अल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए गवाही देना इस बात की कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई उसके सिवा माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ठीक हो गया।
तो ये है जी उसका हमारा तशहद में किस बात का इकरार किया जाता है। अब है सवाल नंबर, जो मुख्तसर जवाब है 8, नमाज के कोई से 2 फायदे बयान करें। अब देखिए नमाज में क्या फायदे होते हैं, ये हम खुद भी सोच सकते हैं। सबसे पहले नमाज मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। अब एक नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है कि हमें देखिए पता है ना कि हमने अब एक फजर का वक्त मखसूस है, फिर जोहर का, फिर असर का, फिर मगरिब का, फिर इशा का। अब हर इंसान को पता है, वो जो मर्जी काम कर रहा होगा उसे पता है कि मैंने उस मखसूस वक्त पे अपनी नमाज अदा करनी है, फिर मखसूस तरीके से अदा करनी है, वो वुजू करेगा। तो इससे क्या होगा कि इंसान में नज़्म ज़ब्त पैदा होगा, कि इंसान अपनी जिंदगी बेहतर, ये नहीं कि जब दिल किया सोए रहा, जब दिल किया उठ के पढ़ लिया, नहीं, हमें पता है कि हमने वक्त पे नमाज पढ़नी है। तो इससे हमें नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। फिर खास तौर पर जब लोग जो मर्द हजरात हैं, जब वो मस्जिद में जाके बाद जमात नमाज अदा करते हैं, तो वहां पर वो एक इमाम के पीछे मखसूस अंदाज में खड़े होते हैं, तो ये भी नज़्म ज़ब्त की एक मिसाल होती है। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये है कि मुसलमानों में नज़्म ज़ब्त पैदा करती है। ठीक है, फिर इसका दूसरा फायदा क्या है, नमाज बाहमी हमदर्दी, भाईचारे और अखुवत का सबक देती है। अब देखिए कि अच्छा, इस बात पे हम थोड़ा सा ये जिक्र कर लेते हैं कि कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला ने बाजमात नमाज का हुक्म क्यों दिया मर्दों को, कि वो घर की बजाय बेहतर है कि मसाजिद में जाके नमाज अदा करें। उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये है कि अगर देखिए हमने तो अल्लाह की इबादत ही करनी है ना, अगर चाहते तो मर्द घर में बैठ के भी पढ़ ले, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ताला ये चाहता था कि जब इंसान, देखिए जब लोग मस्जिद में जाते हैं ना, तो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। अब मस्जिद के बाद, नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से सलाम दुआ होती है, फिर एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करते हैं। तो अगर किसी को कोई परेशानी, कोई मसला होता है, तो वो एक दूसरे से उसका इजहार कर देते हैं, या किसी से किसी को पता चल जाता है कि फलां शख्स बीमार है, फलां शख्स को ये परेशानी है। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा होता है कि इंसान वरना घर में उसको पता भी ना चले कि मेरे किसी भाई को क्या मसला है। जब लोग इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के मसाइल का पता चलता है। दर हकीकत परवरदिगार लोगों को एक दूसरे के करीब करने के लिए ऐसी चीजों को अल्लाह ताला ने जो है वो राइज किया। तो इस तरह से नमाज से क्या होता है कि बाहमी हमदर्दी होती है, कि आपस में इंसान को हमदर्दी होती है। फिर क्या होता है, भाईचारा पैदा होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल करने की कोशिश करते हैं, और अखुवत। ठीक है, इन सब चीजों का हमें नमाज से सबक मिलता है। फिर है, नमाज इंसान को बदकारी और गुनाहों से रोकती है। देखिए जब इंसान 5 मरतबा दिन में अपने परवरदिगार के सामने झुकता है, उसका शुक्र अदा करता है, तो वो अपने परवरदिगार को 5 मरतबा, कम से कम 5 मरतबा याद करता है। तो फिर कभी कोई गलत काम करते हुए हमारे ज़हन में ख्याल आ जाता है ना कि हम ये गलत काम कैसे करें, अभी तो मैंने नमाज पढ़ी है, अभी तो मैं वुजू में ही हूँ, तो मैं ये कैसे करूँ। तो ये इंसान के अंदर जो है वो गुनाहों से दूर रहने का जज्बा पैदा होता है। इंसान के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो फिर शैतान से दूर भागना शुरू कर देता है, गलत कामों से दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नमाज जो है वो बदकारी और गुनाहों से रोकती है। ठीक है, ये भी हमारा एक जो है वो इसका फायदा है नमाज पढ़ने का। तो 3 फायदे हमने यहाँ पे बयान कर लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी फायदे हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। देखिए कि इंसान जब 5 मरतबा दिन में वुजू करता है नमाज पढ़ने के लिए, तो इससे वो बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी जो है वो रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारियों से दूर हो जाता है। कि वुजू करता है तो पाक साफ रहता है, साफ सुथरा रहता है। नमाज पढ़ने वाले इंसान की कोशिश होती है कि कपड़ों पे कोई निजासत ना लगे, कोई कपड़ों पे कोई गंदगी ना लगे, क्योंकि उसको होता है कि मैंने नमाज अदा करनी है। एक इंसान नमाज पढ़ने की वजह से साफ सुथरा और पाको पाकीज़ा रहता है। ठीक है, फिर नमाज पढ़ने से इंसान अपने परवरदिगार के करीब हो जाता है। और जब दिन में 5 मरतबा हम दुआ मांगते हैं, तो हमें यकीन होता है कि हम अपने परवरदिगार से दुआ मांग रहे हैं, तो हम अपने परवरदिगार के करीब हो गए हैं। और हमें मौका मिल जाता है कि हम उससे अपनी दुआएं, अपनी जो है वो ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं उसके सामने झुक कर। और हमारे दिल में ये उम्मीद होती है कि वो जरूर हमारी परेशानियों को और मुश्किलात को दूर करेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नमाज की अहमियत बयान करें। नमाज अल्लाह ताला से मुखातिब होने, दुआ मांगने और इसका कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल जरिया है। अभी जैसे कि हमने पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि नमाज से अल्लाह ताला से मुखातिब होता है। देखिए ना कि हम अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, हम उसके सामने उसका जिक्र पढ़ रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम तस्बीहात करते हैं, दुआ मांगते हैं, हमें अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल होता है, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं।
और जितना इंसान उसके करीब होता है, परवरदिगार जो है वो अपने बंदे के और करीब आ जाता है। और ये उससे कुर्ब हासिल करने का बेमिसाल जरिया है, का मतलब इस टेस्ट का कोई और जरिया नहीं कि जिस जरिए से हम अपने परवरदिगार से मोहब्बत कर सकते हैं, उसकी मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। नमाज अल्लाह ताला के हुजूर पंजगाना हाजिरी का मौका फराहम करती है। देखिए, अगर हमें 5 वक्त की नमाज फर्ज ना हो तो हम कभी नमाज पढ़ें कभी ना पढ़े, तो ये ऐसे ही होता है ना। फिर इंसान जब जो चीज़ वाजिब नहीं होती तो हम कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन वाजिब होने की वजह से हम 5 मरतबा अपने परवरदिगार से मुलाकात करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अपने दुनिया की हर चीज़ से राब्ता ख़त्म करके, मुनक़ता करके, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह के सामने 5 मरतबा झुक जाते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, उससे राज़ो न्याज़ करते हैं, उससे बातें करते हैं। इसलिए जब इंसान अपने परवरदिगार से जो नमाज़ पढ़े तो कोशिश करे, हमें चाहिए कि हम अपने दुनिया के ख़यालात को झटक दें। ज़हन में आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम अपने अल्लाह ताला के साथ लौ लगाएं, अपना राब्ता उसके साथ मजबूत बनाएं। तो जितना हम अपना राब्ता मजबूत बनाएंगे, उतना हमें नमाज पढ़ने में, इबादत करने में उतना ही लुत्फ महसूस होगा। ठीक हो गया? चलिए जी, अब अगला सवाल है हमारा, वो है किरात किसे कहते हैं? नमाज के अंदर कयाम की हालत में कुरान का कुछ हिस्सा या आयात का तिलावत करना किरात कहलाता है। आप जानते हैं ना कि जब हम खड़े होते हैं हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी पढ़ते हैं। तो जब खड़े होकर नियत के बाद हम कयाम, हम पहले जिक्र कर चुके हैं कयाम किसे कहते हैं, तो कयाम की हालत में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे किरात कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अगला है कि नमाज, फराइज नमाज किसे कहते हैं? अब फराइज नमाज से क्या मुराद है? वैसे तो हमें फराइज का पता है कि किसे कहते हैं। वो तमाम अमाल जो हम नमाज के दौरान सरअंजाम देते हैं फराइज नमाज कहलाते हैं। मसलन तकबीर तहरीमा। अब देखें कि क्या है, अब नमाज पढ़ने में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने जो है वो नियत की है, फिर हमने नियत के बाद हम शुरू क्या करते हैं, तकबीर तहरीमा से शुरू करते हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह अकबर कहते हैं। तो ये भी नमाज फ़राइज़ में से एक है। फिर हम क़याम करते हैं, क़याम में हम कुछ जो है सूरत और जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारा फ़राइज़ नमाज में आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रुकू करते हैं, फिर हम सजदा करते हैं, सजदे के बाद हम फिर क्या करते हैं, जो है कादा और तशहद होता है आखिर में। ठीक है, ये सारा कुछ जो हम करते हैं अपनी नमाज तमाम कर लेते हैं, शुरू करने से लेकर आखिर तक जो जो कुछ हम करते हैं उसे हम कहते हैं फराइज नमाज। ठीक है, वो तमाम अमाल जो हम नमाज के दौरान सरअंजाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है, फराइज नमाज। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये हमारे थे जी मुख्तसर सवालात के जवाबात। हमारा जो था ये टॉपिक था आज का, नमाज की अहमियत, फजीलत और फराइज। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि सलात का मतलब है दुआ। ठीक है, फिर नमाज की अदायगी रोजाना कितनी मरतबा फर्ज है? 5 मरतबा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। फिर तकबीर के मानी है अल्लाह की बड़ाई करना, और नमाज किसकी पहचान है? मोमिन की पहचान है। और फिर है आखिरत में सबसे पहला सवाल क्या होगा? नमाज का सवाल होगा। और नमाज को खास सिफ्त करार, किसकी सिफ्त करार दिया गया है? मोमिनीन की खास सिफ्त करार दिया गया है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अरकान इस्लाम की अदायगी का नाम क्या है? ठीक है, इबादत है। बेशक मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है, यानी कि मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज है। नमाज हमें अल्लाह की बंदगी का एहसास दिलाती है कि हम उसके बंदे हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके मानने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी क्या है? हमने कयाम, कयाम का मतलब क्या है? सीधा खड़ा होना। फिर है सजदे की हालत में मुसलमान क्या पढ़ता है? सुभान रब्बी अल आला। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं सजदे की हालत में? सुभान रब्बी अल आला। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। ठीक है, नमाज पढ़ने वाला किसके करीब होता है? किसके करीब होता है नमाज पढ़ने वाला? अल्लाह के करीब होता है। और ना पढ़ने वाला किसके करीब होता है? कुफर के करीब होता है। फिर है इस्लाम के 5 अरकान में से नमाज जो है वो कौन सा रुकन है?
दूसरा रुकन है। पहले तौहीद होता है, उसके बाद फिर फौरन बाद नमाज आती है। अल्लाह ताला को बंदे की कौन सी हालत पसंद है? सजदा की हालत। अब क्यों पसंद है, कभी सोचा आपने? सजदा जो है हमारी, हम अपने सजदे में क्या करते हैं, अपनी पेशानी, जो हमारा माथा है, पेशानी है, उसको हम जमीन पे लगाते हैं। और पता है कि पेशानी जो है वो इंसान के जिस्म का सबसे अफजल हिस्सा है, और जब हम सबसे अफजल हिस्से को जमीन पर अपने परवरदिगार के सामने टिका देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके सामने झुक गए हैं। इसलिए अल्लाह ताला सजदे में इंसान सबसे अपने परवरदिगार के करीब होता है, और सजदे में मांगी हुई दुआ भी परवरदिगार बहुत जल्दी कबूल करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि जिस तरह नमाज मोमिन की मेराज है, इस तरह नमाज की मेराज सजदा है। हम कहते हैं ना नमाज मोमिन की मेराज है, इसी तरह नमाज की मेराज क्या है? सजदा है। फिर आखिरी कादा में तशहद के बाद क्या पढ़ा जाता है? दुरूद शरीफ। फिर नमाज इंसान को किससे रोकती है? बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, नमाज, उसकी अहमियत और फ़राइज़। हमने आज इसके MCQ यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात किए, और इसके जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात किए कि नमाज क्या है, तकबीर तहरीमा क्या है, फिर हमने रकू किसे कहते हैं, क़याम किसे कहते हैं, फिर तशहद में क्या है, फिर हमने नमाज के फ़ायदे बयान किए, फिर हमने नमाज की अहमियत बयान की, और आखिर में ये कि फ़राइज़ नमाज किसे कहते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हमने अच्छी तरीके से कर लिए। हमने जिक्र किया कि अपने परवरदिगार के सामने झुकना, उसकी एक होने की गवाही देना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और उनके अल्लाह के बंदे होने की गवाही देना। ठीक है, कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस बात की गवाही देना। ये हमारा तशहद था। फिर हमने जो है वो नमाज तमाम की, और ये कि 5 वक्त नमाज पढ़ने से एक इंसान अपने परवरदिगार के करीब हो जाता है, और जब नमाज को तर्क करता है तो वो कुफ्र के करीब हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इस हवाले से आपका सवाल है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है? ठीक है, कोई सवाल नहीं है। चलिए ठीक हो गया, ये मैं आपको भेज दूंगी। आप पहले 5 सवालात के जवाबात जो है वो अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और याद आपने सारे करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लिखने पहले 5 हैं आपने, और जो है ये हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अच्छी तरीके से ये सब कुछ अपना काम मुकम्मल कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।